मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें लूसिया नाम की एक क्लब डांसर दिखाई जाती है जो क्लब में अपना डांस परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वह अपना डांस बीच में ही छोड़कर वहां से चुपचाप जाने लगती है। यहाँ पर वो अपने लॉकर के पास में आती है और उसमें से किसी चीज को एक बैग में छुपाकर वहां से भागने वाली रहती है, लेकिन तभी वहां पर मोरो नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि उसे जाने से रोकता है क्योंकि उसे लुसिया का डांस देखना था। लेकिन लुसिया उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी मोरो का ध्यान लुसिया के बैग पर जाता है और उसके पूछने पर वो ये बताती है कि इसमें उसके कपड़े हैं, लेकिन मोर को उस पर शक होता है और लूसिया से उस बैग के अंदर क्या है यह देखने के लिए कहता है। जब लूसिया ऐसा नहीं करती है तो मोरो खुद बैग चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूसिया अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकालकर मोरो के फेस पर छींट देती है और मोरो लुसिया को रोकने के लिए एक चाकू से उसके पैर पर वार कर देता है। पर लुसिया भी मोरो के सिर पर एक कांच की बोतल फोड़कर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल भागती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद में लुसिया अपनी कार रोककर किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इंसान का फोन नहीं लग पाता है और लुसिया की उससे बात नहीं हो पाती है, जिस चीज से नाराज होकर वह अपना फोन तोड़ देती है और अपनी कार वहीं पर छोड़कर पैदल ही निकल जाती है। सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम रोशियो नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेड पर थी, लेकिन किसी बुरे सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद रोशियो अपने सामने अपनी बच्ची एल्बा को देखती है। एल्बा रोशियो से कहती है कि वह आ चुकी है और वो बहुत ही गुस्से में है। रोशियो एल्बा की इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाती है और एल्बा को चुपका के किसी को अपने ही घर में ढूंढने लगती है। पर तभी घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि बाथरूम के नल से खून आने लगता है और जब रोशियो नल बंद करती है तो घर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। रोशियो इतने ज्यादा डर जाती है कि वह अल्बा और अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है, लेकिन स्टेयर पे उनके पड़ोसी की बेटी ओलिविया जो कि मेंटली थोड़ी वीक थी, वो उन दोनों मोम बेटे को वहां से जाने से रोकती है और उसके बर्थडे पार्टी टी में आने के लिए उन्हें इनवाइट करती है जो कि कल होने वाली है। पर फिर भी रोसिया उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी लुसिया जख्मी हालत में लिफ्टर से बाहर निकलती है, वह सीधे रोशियो के गले लग जाती है क्योंकि लुसिया रोशियो की सकी बहन थी। दूसरी तरफ हम क्लब में विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मोरो से पूछता है कि लुसिया के हाथ में वह बैग कैसा लगा और वो कहाँ पर गई है, जिस पर मोरो उसे बताता है कि उसने लुसिया के हाथ में वह बैग देखा था और जब उसने लुसिया को रोकने की कोशिश की तो वो उस पर हमला करके वहां से भाग गई। मोरो यह भी कहता है कि उसने भी चाकू से लुसिया के पैर पर वार कर दिया था, जिससे कि वह अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। यह सुनकर विक्टर मोरो से कहता है कि उन्हें जल्दी लुसिया को ढूंढना होगा वरना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, जिसके बाद में विक्टर अपने आदमियों से लुसिया को ढूंढने के लिए कहता है। इधर लुसिया की ऐसी हालत देखकर रोसिया उसे अपने साथ में अपने घर में लेकर जाती है और लुसिया के पैर में पट्टी करके उससे उसकी इस हालत की वजह पूछती है, जिस पर लुसिया उसे झूठ का देती है और कुछ दिन तक उसके ही घर में रहने की इजाजत मांगती है। लेकिन रोशियो लुसिया की कुछ पुरानी हरकतों की वजह से यह नहीं चाहती थी कि वह उनके साथ रहे। अब कुछ देर के बाद में रोशियो लुसिया के खून में लथपथ कपड़े धोने के लिए उन्हें मशीन में डाल देती है और उसी दौरान उसे लुसिया का बैग मिलता है जिसमें ड्रग्स थे और रोशियो को ये लग रहा था कि लुसिया उसकी आदी हो चुकी है, तो इसलिए वो लुसिया से उस बैग को लेकर वहां से जाने के लिए कहती है, जिस पर लुसिया उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने यह बैग बहुत ही रिस्क लेकर चुराया है और इसे बेचने के बाद में उनके पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जिसके बाद में वे लोग दूसरे कंट्री में जाकर एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और इस काम में एक आदमी भी उनका साथ दे रहा है जिसे पता है कि इन चीजों को कैसे और कहां पर बेचना है। बस कुछ ही दिन की बात है और वो उसे कुछ दिन तक यहाँ पर रहने दे, पर रोज नहीं चाहती थी कि लुसिया यहाँ पर रहे क्योंकि वो अपनी और अपनी बेटी अल्बा की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इन दोनों की बहस चलती रहती है और इसके के चलते रात हो जाती है, जिसके बाद में लुसिया सोने चली जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसकी नजर छत की तरफ जाती है जिसमें से बहुत सारे कॉकरोचेस और एक क्रीपी सी औरत बाहर आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, यानी कि यह लुसिया का एक बुरा सपना था। फिर कुछ देर के बाद लुसिया ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाती है और एल्बा के साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। जिस बीच वो एल्बा से पूछती है कि क्या उसकी मॉम यानी कि रोसी अब तक सो रही है, जिस पर एल्बा उसे बताती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है, वह शायद रात में ही अपना बैग लेकर घर से जा चुकी है। लुसिया रोसिया को पूरे घर में ढूंढने के बाद में अल्बा से पूछती है कि क्या पता है कि उसकी मॉम कहाँ पर गई है, जिस पर अल्बा लुसिया से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है,
उसकी मॉम को यह जगह पहले से ही पसंद नहीं थी क्योंकि यहाँ पर उन्हें किसी चीज से डर लगता था। लूसी अल्बा से घर के फोन के बारे में पूछती है, लेकिन उनके घर में एक ही फोन था जो कि रोज का था और वह अपने साथ में उसे ले गई थी और यहाँ बिल्डिंग में भी मुश्किल से कुछ लोग ही रहा करते हैं। दूसरी तरफ हम उस क्लब के ओनर माफिया को देखते हैं, जो कि एक माफिया था। उससे मिलने के लिए विक्टर आया था। माफिया को विक्टर बताता है कि वह लूसिया को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और जल्दी वह उसे ढूंढ लेगा, लेकिन माफिया अपने खास आदमी काल्वा से लूसिया को ढूंढने के लिए कहता है कि उसे हर हाल में लूसिया को ढूंढकर निकालना है, नहीं तो लूसिया उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। इधर लूसिया को कॉल करने के लिए पासी की एक शॉप पर जाती है और अल्बा को भी अपने साथ में ले जाती है, लेकिन रोसिया का फोन नहीं लगता है और लूसिया की रोसिया से बात नहीं हो पाती है। इस बीच लूसिया मोरो को अपनी तरफ आता देखती है और इसलिए वो चुपचाप उस जगह से निकल जाती है। फिर इसके बाद में मोरो कल्वो से मिलता है और काव मोरो से लूसिया के यूज्ड कपड़े उसे लाकर देने के लिए कहता है ताकि ब्लैक मैजिक के जरिए वो लूसिया तक पहुंच सके। तो अब इधर घर आने के बाद में लूसिया और अल्बा साथ में खाना खाते हैं और इस बीच एल्बा लूसिया को एक डरावनी औरत के बारे में बताती है जो कि ऊपर रहती है। लूसिया उस औरत के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन एल्बा उससे कहती है कि वह एक क्रीपी सी औरत है जिससे उसकी मॉम रोज डरती है, लेकिन एल्बा उसे नहीं डरती क्योंकि वो औरत उसे गिफ्ट देती है। फिर एल्बा लूसिया को वो चीज दिखाती है जो कि उस ऊपर रहने वाली औरत ने उसे दी थी। लूसिया उन सभी चीजों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें मासूम बच्चों के दांत और आंसू जैसी खौफनाक चीजें थी। एल्बा उसे यह भी बताती है कि वो डरावनी औरत उसे रात में सपनों के जरिए डराने आती है। दूसरी तरफ विक्टर लूसिया के बारे में पता करने के लिए लूसिया के रूममेट के पास में जाकर लूसिया के बारे में जानकारी मांगता है और कहता है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उस लड़की को लूसिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब इधर घर में आने के बाद में लूसिया अपने गांव को देखती है जिसकी हालत अभी भी खराब थी और उसके बाद में वह एक फोटो एल्बम निकालती है और अपनी बहन रोशियो और खुद की बचपन की तस्वीर देखने लगती है, जिन्हें देखकर लूसिया काफी इमोशन फील करती है। लूसिया को ऐसा देखकर एल्बा भी उसके पास में आकर बैठ जाती है और उसके साथ में बातें करती है। तभी डोर बेल बजती है और जब लूसिया दरवाजा खोलती है तो दरवाजा के बाहर वही लड़की ओलिविया खड़ी होती है जो कि एल्बा और लूसिया को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन लूसिया वहां पर जाने से मना कर देती है। तो एल्बा धीरे से लूसिया को कहती है कि इनके घर पर फोन है जिससे हम मॉम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद में हम लूसिया और एल्बा को ओलिविया की बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहां पर सभी औरतें काफी अजीब थी और वे सभी बारब लूसिया की ग्लोइंग स्किन और सुंदरता की तारीफ कर रही थी। यहाँ तक कि एक औरत उसे अजीब तरीके से टच भी कर रही थी। लूसिया को पता चलता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है जिसमें लोग रह करते हैं, बाकी के सभी अपार्टमेंट खाली है। लूसिया वहां से रूसिया को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसका कॉल नहीं लगता है, जिसके बाद रूसिया उस इंसान को कॉल करती है जो इन सब में उसके साथ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि विक्टर है जो लूस के साथ में मिला हुआ था। विक्टर लूसिया से उसके लोकेशन के बारे में पूछता है तो लूसिया उसे बताती है कि वह वीनस बिल्डिंग में रुकी हुई है, लेकिन तभी कनेक्शन ब्रेक होने लगता है और कॉल कट हो जाता है। विक्टर उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। इसी बीच हम कालब को देखते हैं जो कि लूसिया के कुछ कपड़ों को लेकर एक काला जादू करने वाली औरत के पास में जाता है जो दिखने में काफी अजीब थी। कल वो उससे लूसिया को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। वो औरत अपने सामने एक मैप ग्लास में खून रखती है और फिर अपने मुंह में लूसिया के कपड़े का टुकड़ा रखकर कुछ स्पेस पढ़ने लगती है, जिसके बाद में वह टुकड़े को उस मैप पर फेंक देती है और कहती है कि यह टुकड़ा जहां पर गिरा है लूसिया वहीं पर है। वह औरत कालब को वहां पर जाने से वन करती है और कहती है कि वह एक हंटेड प्लेस है और वो लूस की बहन रूस का भी नाम लेती है, लेकिन कालवा को कुछ समझ नहीं आता है। इधर लूसिया को वो बैग मिल जाता है जिसे वो क्लोसेट में छुपा देती है। वहीं पर उसे एक डायरी भी दिखाई देती है जिसके ऊपर वीनस टाइटल लिखा हुआ था। लूसिया उसे खोलकर देखने लगती है जिसके अंदर बहुत सारी पेपर कटिंग थी जिनमें उस बिल्डिंग में हुई मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था, जैसे कि वनस बिल्डिंग की छत से 3 लड़कियों की लाशें मिली थी। फीमेल गॉड लमास्तु को बुलाने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके उसे वीनस बिल्डिंग में रखा गया है और ऐसा माना जाता है कि वीनस बिल्डिंग में विचेस रहा करती है जो कि लमास्तु डेमन को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दिया करती है। लूसे ये सब देख ही रही थी कि तभी अचानक एल्बा वहां पर आ जाती है जो कि लूसिया से कहती है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। लूसिया देखकर हैरान रह जाती है कि एल्बा ने अपना हाथ काट लिया है। एल्बा के हाथ से खून बह रहा
था जिसे देखकर वो घबरा जाती है और लूसिया एल्बा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एल्बा उसे बताती है कि उस ऊपर वाली औरत ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लूसिया इसे एल्बा का बचपना समझ के बुला देती है और उसके घाव पर पट्टी करके उसे अपने साथ में ही सुला लेती है। अब जब रात में सूसिया अपना घाव चेक करने के लिए उठती है तो उस घाव के अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं, जिससे घबराकर उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उनका पीछा करते हुए बाथरूम में जाती है तो उसे हल्के अंधेरे में एक प्रेग्नेंट लेडी की शैडो दिखाई देती है और जैसे ही लूसिया लाइट ऑन करती है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक से वहां पर रोसिया आ जाती है, जो कि लूसिया से अजीब तरीके से कहती है कि उसे एल्बा को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि एल्बा अब उसकी बहन नहीं है और यही वजह थी कि वह इस घर को और एल्बा को छोड़कर पहले ही चली गई। रोशियो लूसिया को एल्बा के अगेंस्ट भड़काने लगती है। लूसिया को समझ पाती उससे पहले रोशियो लूसिया के चेहरे पर सीधा से कट लगा देती है। फिर लूसिया को जमीन पर घसीट कर वो मारने लगती है और इधर देखते ही देखते एल्बा भी अपने गर्दन में चाकू घुसा लेती है। अब यहाँ पर विक्टर को लूसिया की लोकेशन मिल जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए उस वनस बिल्डिंग में घुस जाता है। काल्व और मोरो भी लूसिया की तलाश में उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर काल्व एक बूढ़ी औरत से यह कहकर बात करने की कोशिश करता है कि वह इस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है। वो बूढ़ी औरत उसे ओलिविया के घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर काल्वा उनसे लूसिया की बहन रोशियो के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि रोज अब यहाँ पर नहीं रहती है। तभी एक तीसरी औरत भी वहाँ पर आ जाती है। इधर लूसिया की नींद खुलती है और वह एल्बा को अपने सामने सही सलामत देखती है, क्योंकि यह उसका एक बुरा सपना था। एल्बा लूसिया को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि यह गिफ्ट उसे ऊपर वाली औरत ने दिया है ताकि यह मैं आपको दे सकूं। लूसिया उस गिफ्ट को खोलती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि एल्बा उसके साथ में मजाक कर रही है, लेकिन एल्बा उसे कहती है कि लूसिया खुद उस बुरे सपने के जरिए उस औरत को इस घर में लेकर आ गई जो कि उसने रात में देखा था। यह सुनकर लूसे हैरान रह जाती है कि एल्बा को उसके सपने के बारे में कैसे पता है, जिसके बाद में लूसिया एल्बा को बैठकर टीवी देखने के लिए कहती है और खुद अकेले ही 10th फ्लोर पर उस औरत को देखने के लिए जाती है, जहां पर उसे एल्बा की सैक्रिफाइस की पिक्चर्स टंगी ही मिलती है और साथ ही उससे दीवार पर लस्तू डेमन की पेंटिंग भी लगी हुई दिखती है, जिसे देखकर लूसिया चौंक जाती है, क्योंकि उसमें 10th फ्लोर वाली औरत लमास डेमन की मनस्टर स्लेव थी। यह यूं कह लो कि उसकी नौकरानी थी। यह सब देखकर लूसिया वहां से फटाफट जाने लगती है। तभी लूसिया को उसकी बहन रोज दिखाई देती है, जिसके गले को जंजीरों से बांध कर रखा गया था और वो जंजीर लोस के गले में घुसी जा रही थी, जिससे कि रोशियो के गले से खून आ रहा था। लूसिया रोशियो से पूछती है कि यह सब उसके साथ में किसने किया है, जिस पर रोशियो उसे बताती है कि जो तीनों औरतें नीचे वाले फ्लोर पर रहा करती है वो तीनों विचेस है, जिन्होंने उस न्यूज़पेपर की कटिंग वाली लड़कियों की बलि दी है और अब उन्हें एल्बा चाहिए ताकि वह उसे भी मारकर उसकी बलि दे सके। रोशियो लूसिया से एल्बा की जान बचाने के लिए कहती है और इतना कहकर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। इससे लूसिया बहुत ही इमोशन हो जाती है और वो रोज की बॉडी को गले लगाकर रोने लगती है। इधर कालू का झूठ पकड़ा जाता है कि उसने विनस बिल्डिंग को खरीदने के लिए ओनर से बात कर ली है, क्योंकि बिल्डिंग की ओनर वही तीसरी विच थी जिससे कालब की कोई बात नहीं हुई थी। कालब वहां से लूसिया को ढूंढने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन तीनों में से एक विच कालब के सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब यहाँ पर लूसिया घर पर वापस आती है और वो फटाफट से एल्बा को यहाँ से जाने के लिए तैयार करती है। जब लूसिया खिड़की से जागती है तो उसे मोर दिखाई देता है। तभी डोरबेल भी बजती है और लूसिया डरते डरते दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ओलिविया एल्बा को अपने साथ में ले जाने के लिए आई है, लेकिन लूसिया ओलिविया को वहां से भगा देती है। अब इधर तीनों विचेस लबों को मारकर उसका खून निकाल लेती है, जिसका इस्तेमाल वो सैक्रिफाइस के लिए करने वाली थी। अब 1 घंटा हो चुका था पर अभी तक काल वो वापस नहीं आया था, तो इसलिए मोरो काल्व को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन काल्व का कॉल नहीं लगता है, जिसके बारे में मोरो माफिया को कॉल करके बताता है। अब यहाँ पर विक्टर लूसिया की तलाश में ऊपर जाता है। वहाँ पर उसे वही बच्ची ओलिविया मिलती है, जिससे वह लूसिया के बारे में पूछता है और उसे लूसिया के पास में ले जाने के लिए कहता है। इधर वह तीनों विचेस अपने लास्ट रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी और अपनी शैतानी शक्तियों को जगाने के लिए मेंढक का यूज करती है, जिससे वो ऊपर वाली औरत यानी कि डेमोनिक स्लेव आजाद हो जाती है और एल्बा को लेने के लिए आ जाती है। पर एल्बा और लूसिया एक जगह पर छुप जाते हैं और उस डेमोनिक स्लेव को घूमते हुए देखते हैं, जो कि एल्बा को ढूंढने के लिए बाथरूम में पहुंच जाती है। जिसके बाद में वहां पर विक्टर आ जाता है
जो कि लूसिया की मदद करने के बजाय यह जानने में इंटरेस्टेड था कि आखिर वो बैग कहाँ पर है। लूसिया उसे बैग के बारे में बताती है कि वह उसने बाथरूम में छुपाया है। लूसिया इतना कहती है कि तभी विक्टर उसके पेट में चाकू मार देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माफिया को उसकी सच्चाई पता चलेगी। वह भी इन सब में मिला हुआ है, जिसके बाद में वह उसे मार दे। फिर अब विक्टर बाथरूम में जाता है तो उसे वही डेमोनिक स्लेव दिखाई देती है, जो कि विक्टर का सर अपने हाथ से चकनाचूर करके उसे मार डालती है। इधर लूसिया घायल हो चुकी थी, जिस वजह से वह एल्बा को वहां से भागने के लिए कहती है, पर तब तक वहां पर वह तीनों विचेस आ जाती है, जो कि रिवील करती है कि आज कोरोनेशन की रात है, जिसमें वह एल्बा का सैक्रिफाइस करके उसकी बॉडी में लमास्तु को रिपत करवाएंगे, जिसके बाद दुनिया में सिर्फ बुराई का राज होगा और वो तीनों अमर हो जाएंगी। ना कहकर वो एल्बा को पकड़ लेती है और लूसिया को चाकू से स्टैब करती है, जिससे कि लूसिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर विचेस एल्बा को अपने साथ में ले जाती है और उसे रिचुअल के लिए रेडी करती है। अब तक बिल्डिंग के बाहर माफिया और उसके आदमी भी आ चुके थे। फिर इधर लूसिया को होश आता है और उसे वो गिफ्ट बॉक्स याद आता है, जिसमें बड़ा सा स्टेपलर था, जो उसे उस ऊपर वाली औरत यानी कि डेमोनिक स्लेव ने दिया था। फिर लूसिया जमीन पर रखते हुए रूम में जाती है और स्टेपलर से अपने घाव को स्टेच करती है और फिर उस बैग में से बहुत सारे ड्रग्स निकालकर खा लेती है, जिससे उसे कुछ देर दर्द महसूस नहीं होता है। तब तक मोहन कुछ गुंडों को लेकर अपार्टमेंट में एंटर हो जाता है और लूसिया छुप जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर लूसिया गैस सिलेंडर पर गोली चला देती है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं। हालांकि मोरो अभी भी जिंदा था, जो कि लूसिया पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह लूसिया मोरो पर हमला करके उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ वो तीनों विचेस एक ब्लड सर्कल में एल्बा को खड़ा करके उसके चारों ओर दूसरे डेमन को बिठाकर रिचुअल करने लगती है। तभी उसमें से रखते हुए अजीब से डेमन बाहर आके एल्बा को जकड़ लगते हैं, लेकिन समय रहते लूसिया उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके सामने एक विच आ जाती है, जिसे लूसिया शूट करके मार देती है। लूसिया के आने के बाद में वो डेमन वापस चले जाते हैं और दूसरी विचेस लूसिया को देखकर कहती है कि वो समझ नहीं पाई कि लूसिया ही लमास्तु है, यानी कि उसका असली रूप, जिसने लूसिया को माध्यम बनाकर पुनः जन्म लिया है। लूसिया की बॉडी वैसे ग्लो कर रही थी जैसे कि लमास्तु के जन्म के समय होना चाहिए। वो दोनों विचेस इतना कहकर लूसिया के पैरों में गिर जाती है, लेकिन लूसिया गुस्से में उन दोनों को शूट कर देती है, जिसके बाद में लूसिया बिल्डिंग के बाहर आती है और उसकी बॉडी के क्लो को देखकर माफिया और उसके गुंडे भी लूसिया के सामने अपना सर झुका लेते हैं। फिर लूसिया माफिया को माफ करके एल्बा को अपने साथ में लेकर वहां से चली आती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी काफी ज्यादा स्ट्रेट मूवी है, जिसमें हम देखते हैं कि वीनस नाम की एक बिल्डिंग में कुछ मिस्टीरियस लोग रहते हैं, जो कि लमास्तु नाम के एक डेमन को सैक्रिफाइस के जरिए बुलाना चाहते थे। लूसिया जो कि एक बार में काम करती थी और वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी, तो इसलिए वो वहां से बैग चुराकर इस कंट्री से दूर जाना चाहती थी। लेकिन लूसिया की बहन रोशियो वनस बिल्डिंग में रहा करती थी। जब वो वहां पर जाती है तो रोसी वहां से गायब हो जाती है और वीनस बिल्डिंग के मिस्टीरियस लोग एल्बा को सैक्रिफाइस करके डेमन को वहां पर बुलाना चाहते थे। लेकिन मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि डेमन और कोई नहीं बल्कि लूसिया ही थी। लूसिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके रूप में एक डेमन ने जन्म लिया है और वो खुद भी नहीं जानती थी कि वह एक डेमन है। अब मूवी यहीं खत्म होती है।